दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या एआई गूगल को खत्म कर देगा। क्या चैट जीपीटी सच में गूगल को बाय बाय करवा देगा इस दुनिया से। आप जानते होंगे चैट जीपीटी ऐसा चैटबॉट है, उससे कुछ भी पूछो तो डायरेक्ट आंसर देता है। हालांकि गूगल में ये चीज हमें सर्च करके खुद ढूंढनी पड़ती है। वहां पर हमारे पास ऑप्शन है और वहां पर मेहनत ज्यादा है, लेकिन यहां पर मेहनत है ही नहीं। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन के जवाब तो आपको सटीक और सीधे और डायरेक्ट मिल रहे हैं। आपको मालूम है गूगल पे ज्यादातर लोग क्या सर्च करते हैं। अभी एक सर्वे किया था गूगल ने कि 2023 में आपकी पहली सर्च रिजल्ट मतलब सर्च आपकी क्वेरी क्या होगी। तो ज्यादातर लोगों ने ऐसे सवाल पूछे जो पहले पूछे जा चुके हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन जो बीइंग है ना, इंसान बहुत प्रेडिक्टेबल है। एक इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है, अपनी जिंदगी जीता है, उसके सवाल उसकी कठिनाइयां बहुत प्रेडिक्टेबल है। एक इंसान के साथ क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, वो क्या जानना चाहता है, बहुत प्रेडिक्टेबल चीज है। और ऐसे सिस्टम के लिए तो ये बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाता है जिसमें दुनिया भर का डेटा है। सो गूगल को ऑलरेडी पता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, और ज्यादातर बहुत सिंपल क्वेरीज ही होती हैं कि ब्रेकअप से आगे कैसे निकले, गर्लफ्रेंड कैसे बनाए दोस्तों, मीठी मीठी बातें कैसे करें, घूमने के लिए बेस्ट जगहें कौन सी हैं, कौन से फल में कौन सा विटामिन होता है, ये कौन सी बीमारी के लक्षण है। हालांकि बीमारी के लक्षण सर्च नहीं करने चाहिए, बट लोग करते हैं। सो बहुत प्रेडिक्टेबल चीजें हैं, और इन सभी के आंसर चैट जीपीटी बहुत सटीक रूप से दे सकता है। इसका मतलब है 70 से 80% लोगों को तो वो यूं ही कवर कर ले रहा है विदाउट इंटरनेट। तो सोचने वाली बात है भाई, गूगल का तो टाटा बाय बाय हो गया। लेकिन जरा रुको, गूगल कंपनी बहुत पहले से चल रही है, और गूगल अगर चैट जीपीटी को हरा सकती है तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट से, वो है डेटा। गूगल के पास इतना डेटा है जो शायद चैट जीपीटी के पास नहीं है। ऐसा बहुत सारा डेटा है जो गूगल कलेक्ट करता है, और वो इसीलिए कलेक्ट करता है ताकि वो अपनी सर्विसेज को इंप्रूव कर पाए। वो डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, बट गूगल उस डेटा को जानता है और उसी से वो स्मार्ट बनता है। आपको क्या लगता है गूगल कंपनी में एआई का इस्तेमाल कहीं नहीं होता? क्या गूगल के इंजीनियर्स जो साइंटिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, क्या उनको एआई के बारे में कुछ नहीं पता? क्या मजाक कर रहे हो आप। गूगल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एआई के स्पेशलिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने वाले लोग हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले लोग हैं। तो वहां पर हर व्यक्ति बैठा है वो जो इन सारी चीजों को समझ सके, और एआई का एक्टिवली इस्तेमाल गूगल में होता है। हालांकि कोई उन्होंने एक स्टैंड अलोन प्रोडक्ट नहीं बनाया है ऐसा, जो कि अभी तो उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं था जो चैट जीपीटी को डायरेक्ट वैसा ही काम करे, राइट। सो लोगों को एक नई चीज दिखी है, इसलिए उसके पीछे भाग रहे हैं। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि एआई का इस्तेमाल गूगल डेकेड से कर रहा है, ये बात है। तो गूगल को चैट जीपीटी हरा नहीं पाएगा डेटा के उसमें, क्योंकि यहां पर गूगल को ऑलरेडी पता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, उसको पता है कि लोगों की क्या परेशानी है, लोग कहां जाते हैं, कौन से रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्या फाइल्स कैसी फाइल स्टोर कर रहे हैं, न्यू ईयर पे क्या सर्च करते हैं। तो लोगों को समझता है गूगल, और वो भी एक दिन में नहीं समझा है, उसको कई साल लगे हैं। चैट जीपीटी को आए हुए जुम्मा जुम्मा कुछ महीना, एक महीना कुछ हुआ है। हालांकि अगर बहुत पब्लिक जो अवेलेबल डेटा है उस चैट जीपीटी को दे दिया जाए तो वो भी बहुत हद तक स्मार्ट हो सकती है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि इंटरनेट पे सारा डेटा गूगल के पास ही है। और क्या पूरा इंटरनेट गूगल ही है? नहीं, ये बात हम जानते हैं कि जो हमारा इंटरनेट जो हम देखते हैं वो कुछ 4-5% ही है, बाकी सारा डेटा गूगल पर, सॉरी इंटरनेट पर, डीप वेब पर है। तो डीप वेब का डेटा चैट जीपीटी को देने कैसे देंगे? इंसानों को खुद ही नहीं पता कि वो डेटा रखा कहां है, जहां तक जब तक उसका यूआरएल ना मिले। सो परेशानी ये है, अगर सारा डेटा बाकी गूगल को हटा के भी चैट जीपीटी को दे दिया जाए तब वो गूगल से टक्कर कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि डीप वेब का सारा डेटा निकाला कैसे जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि डीप वेब को तभी एक्सप्लोर किया जा सकता है जब वहां तक जाने का रास्ता यानी कि यूआरएल आपके पास है। और उन सारे यूआरएल को कलेक्ट करना ऐसे ब्लाइंडली, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। नियरली इम्पॉसिबल है, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए शायद चैट जीपीटी गूगल को हरा नहीं पाएगा। पहले तो मैंने बोल दिया कि हरा देगा, क्योंकि नॉर्मली सर्च में हरा देगा, लेकिन डेटा के चक्कर में नहीं हरा पाएगा। डेटा गूगल के पास बहुत है मेरे दोस्त। और चैट जीपीटी जो बना है वो कुछ इंजीनियर्स की मदद से मिला है, ऐसी चीज गूगल आराम से बना देगा। और उसको अगर उसने अपना डेटा दे दिया गूगल का,
शायद चैट जीपीटी नजर भी नहीं आएगा। एआई की मदद से देखो आजकल बहुत, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि एआई खराब चीज है, ये चैट जीपीटी खराब, बहुत कमाल की चीज है ये। और एआई का इस्तेमाल करके तो आजकल लोग पेंटिंग्स, डिजिटल आर्ट, स्केचेस बना रहे हैं। मतलब उनको जैसे डेल ई करके एक एआई का है, उसमें क्या करते हैं कि ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन आ रही है एंड्रॉयड की, जिसमें आप कुछ वर्ड लिखो और उसका वो इमेज बना देता है। और वो इमेज एक यूनिक इमेज होती है, एक आर्ट होती है जो एआई ने बनाई होती है। सोचो, मशीन के द्वारा बनाई गई पेंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाई गई पेंटिंग, जो कि कुछ सेकंड्स में रेडी हो जाती है। बस डिस्क्रिप्शन देना होता है, एस्ट्रोनॉट, फील्ड, ग्रीनरी, ऐसा लिखेंगे ना तो एक ऐसी इमेज बन जाएगी कि एक एस्ट्रोनॉट है, वो ग्रीन फील्ड में तैर रहा है। ऐसे कुछ भी हो सकता है, बस वो खुद की इमेजिनेशन से एआई बना देती है। बहुत पावरफुल चीज़ है एआई, लेकिन गूगल को नहीं हरा पाएगी। वो क्यों नहीं हरा पाएगी मैंने आपको बता दिया। और अगर हराना है तो करना क्या पड़ेगा, उसमें क्या दिक्कत है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने देखा ना, ये डेटा का हल्ला मचता रहता है, इसका डेटा लीक हो गया, उसका डेटा लीक हो गया। एक नॉर्मल इंसान को ये लगता होगा कि यार डेटा लीक हो गया तो ये लोग इतना हल्ला क्यों मचाते हैं। ट्विटर का डेटा लीक हो गया, गूगल का डेटा लीक हो गया, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है दोस्त? इसीलिए फर्क पड़ता है, जो आगे टेक्नोलॉजी में लड़ाई चलेगी ना, कौन हिट होगा कौन फ्लॉप होगा, वो वही डिसाइड करेगा जिसके पास ज्यादा डेटा है। जिसके पास ज्यादा डेटा है वही आगे बढ़ेगा, उसको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके कस्टमर क्या सोचते हैं, उसको मालूम है उसके कस्टमर को क्या चाहिए, उसको मालूम है उसके कस्टमर करते क्या है। जिनको अपने कस्टमर को समझ आ गई, वो बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। और वो कैसे समझ आएगी? डेटा से। आपके बारे में गूगल इतना ज़्यादा जानता है जितना शायद आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते। इस बात पर गौर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।